हाय दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अशोक टू मैथ में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के आल फॉर्मूलों की उत्पत्ति करेंगे। जो त्रिकोणमिति होता है इसके अंतर्गत 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं, जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा है। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमिति फलनों के हम फॉर्मूलों की उत्पत्ति करेंगे। फॉर्मूले देखेंगे, एक ही क्लास में उत्पत्ति करेंगे उनकी सबकी। देखो, इसके अंतर्गत आपको स्क्रीन पर दिया गया दिख रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज में जिसमें कोण भी केवल 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज में होते 3 भुजाएं होते हैं, उनके अलग अलग नामकरण होते हैं, आधार, लंब और कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज में बी कोण है, समकोण है, इसकी सम्मुख भुजा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है जिसे समकोण त्रिभुज का कर्ण कहते हैं। तो इसकी सम्मुख भुजा हो गई AC, जो क्या कहलाएगी, समकोण त्रिभुज का कर्ण कहलाती है। ये भुजा कर्ण हो गई। जबकि थीटा की सम्मुख भुजा हो गई जो कहलाएगी लंब। जबकि शेष भुजा जो बची कुची है उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आधार कहते हैं। इसमें केवल समकोण त्रिभुज में आधार और लंब ही चेंज होते हैं, जबकि इसका मान चेंज नहीं होता दोस्तों। कर्ण का मान कभी भी चेंज नहीं है। ये फिक्स है, समकोण की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। केवल आधार और लंब भी चेंज होते हैं, क्योंकि ये थीटा का मान चेंज होता रहता है। ये थीटा का मान यदि इधर होता तो इसकी सम्मुख भुजा हो जाती BC क्या हो जाती, लंब हो जाती, और AB आधार हो जाती। ठीक है, इसके अंतर्गत एक थ्योरम लागू होते, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसमें समकोण की सम्मुख भुजा जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो इसका वर्ग देखो दोस्तों, बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। एक भुजा का वर्ग जबकि शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग इक्वल टू बराबर दोस्तों कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, कर्ण का वर्ग के बराबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत देखो अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनकी फॉर्मूलों की उत्पत्ति करते हैं। देखो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में देखो। सुनो, इधर साइन थीटा है, कोसेक है, कोस, सेक, टेन। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पर आता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसको लंब को, जो आपको देखो स्क्रीन पर दिखाया गया है, जैसे लंब इक्वल टू बराबर होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और इसको हम कर्ण को हाइपोटेंशियल भी कहते हैं। तो इसको मैं लंब को PC दर्शा सकता हूँ और कर्ण को HC दर्शा सकता हूँ। ठीक है, इधर आ रहा है लंब बटे कर्ण, तो लंब को क्या दर्शा रहा हूँ मैं, P से P अपॉन में H अंकित कर सकता हूँ इसको। इस साइन थीटा फलन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। इसके बराबर क्या हो जाएगा, हर है जो तो अंश में चला जाएगा, हर में क्या है दोस्तों, ये है कर्ण बटे लंब हो जाएगा। चाहे इसको ऐसे लिख दो H अपॉन में P। ठीक है दोस्तों, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार को 20 लिख रहा हूँ मैं, जैसे ये दे रखा है इंग्लिश में 20 से दर्शा रहा हूँ। B अपॉन में कर्ण को H से B अपॉन में H। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, विपरीत होता है
तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर में कर्ण बटे आधार। इसमें इसको दर्शाना मैं कर्ण को एच से, कर्ण को हाइपोटेंशन कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं, बी से अंकित कर दिया। इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा इक्वस टू बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। इसको दर्शा रहा हूँ मैं, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, बी से दर्शा दिया, आधार को बेस कहते हैं, बी से दर्शा दिया। टेन थीटा का विपरीत होता है कॉट थीटा, ये उल्टा होता है। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, इसका विपरीत करने पर आधार बटे लंब है। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार को मैंने दर्शाया बेस से बी और लंब को बी से परपेंडिकुलर से दर्शा दिया। हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनके फॉर्मूले देख लीजिए जैसे ये दे रहा। ठीक है दोस्तों, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जिनके फॉर्मूले क्या होता है। इधर है पहला फलन साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, कोसेक थीटा बराबर होता है दोस्तों कर्ण बटे लंब, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, सेक थीटा बराबर दोस्तों कर्ण बटे आधार होता है, और टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे आधार, और थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनके फॉर्मूले देखते हैं। कुछ अन्य फॉर्मूलों को देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो इसके अंतर्गत आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूले हैं। इधर देख रहा है साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर 1 हो रहा है, तो ये इंटू में है, आपस में क्या है दोस्तों गुणांक में है दोस्तों, गुणा में है। इधर है साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो इधर भाग लगा दो, साइन का इंटू में है तो भाग लगा देंगे, चाहे लगा दो कोसेक का, तो इससे 2 फॉर्मूले बन जाएंगे, एक ही फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। इधर भाग दे रहा हूँ मैं साइन थीटा को, तो इधर बच जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 में साइन थीटा। इधर भाग लग रहा हूँ कोसेक थीटा को, तो आपका हो जाएगा इधर LHS पार्ट में केवल साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 में कोसेक थीटा, 1/4 में कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूले की उत्पत्ति हो गई एक ही फॉर्मूले से। इसी प्रकार से इधर देखो कोस थीटा इंटू में सेक थीटा का मान 1 होता है, कोस का भाग लगा दो, इंटू में है राशि, तो कोस थीटा का भाग लगाने पर सेक थीटा कोस टू बराबर आता है 1/4 में कोस थीटा, सेक का भाग लगाने पर कोस थीटा बराबर हो जाता है 1/4 में सेक थीटा। एक ही फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले बन गए। इसी प्रकार से टेन थीटा इंटू में कोट थीटा इक्वस टू बराबर 1 होता है। देखो टेन थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर 1, तो इधर दे रहा हूँ तो कोट का भाग लगा देंगे, तो इधर बच जाएगा टेन थीटा बराबर में 1/4 में कोट थीटा। इधर टेन का भाग लगाएंगे तो इधर बच जाएगा कोट थीटा, इधर आ जाएगा कोट थीटा इक्वस टू बराबर में 1/4 में टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये एक ही फॉर्मूले से 2 फॉर्मूलों की उत्पत्ति हो गई, टेन थीटा इंटू में कोट थीटा। और इसी प्रकार से देखो ऊपर मैंने बताया था अनुपातों के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, आगे फॉर्मूलों को देखते हैं। जैसे टेन थीटा है, ये आपको दिया गया है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, टेन थीटा इक्वस टू बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। इधर लिख रहा हूँ मैं
टेन थीटा बराबर इक्वस टू बराबर में साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। इसको ऐसे ध्यान रखना, इधर सी आ रहा है तो इधर अंश में सी आएगा, कोस सी आएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा टेन थीटा। मैंने अभी एक फॉर्मूला देखा था, आपको बताया था टेन थीटा बराबर होता है 1/में कोट थीटा। टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट ही तो है, उल्टे हैं, इसलिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा में कोस थीटा।